हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, चाहे आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई इंटरव्यू देना हो या कुछ भी हो आपकी लाइफ में। आज हमारे साथ है चाणक्य लहरी, जो मेरे फ्रेंड भी है और हम एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं रोट्रैक्ट में। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि रोट्रैक्ट क्या है अगर आपको नहीं पता है तो। चाणक्य, हाय, वेलकम बैक। वेलकम टू मनीषा पॉडकास्ट। बहुत बहुत मेहनत करना पड़ा है एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। हमने पूरा सिग्नेचर वो एक अलग ही ग्लोबल स्टोरी मॉल है। घूमे। उससे पहले आपने मुझे 5 बार मैसेज किया कि फ्री है फ्री है फ्री है। नहीं यार, अभी नहीं, सॉरी। बट यस, आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट पे फाइनली आके? मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसा आदमी जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, ओके, वो आके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बात करेगा सो पॉडकास्ट बिफोर वी में। एक्चुअली डाइव इनटू इट कि आपकी Yes. कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको क्यों लगता है कि आपकी अच्छी नहीं है, हाँ मैं जी। सबसे पहले आप चाहती हूँ आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो? Okay, my introduction is hi, I'm Chanakya, and currently I am a Teach for India fellow ओके। in this MCD school in Mandavli. So, Teach for India, if you guys don't know what it is, it's a non-profit organization, and in which people who join as fellows 2 साल की फेलोशिप करते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, नॉन प्रॉफिट स्कूल्स जो भी है वहाँ पे जाके अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, किड्स को ओके, पढ़ाते हैं। दैट इज नाइस, यस। दैट इज सो ग्रेट। और And yeah, या they work on this literacy and education equity पे उनका है। inequity है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हर जगह नहीं मिलती है। पॉइंट, तो उनका एक गोल है टीच फॉर इंडिया का कि सबको सबको क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन मिलना मिलनी चाहिए। चाहिए। आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? अभी तो फॉर द पास्ट 1 year आई बीन टीचिंग ग्रेड 4। ओके। यस, आई एम अ मदर टीचर कहते हैं उसे, तो आई टीच ऑल द सब्जेक्ट्स। फादर टीचर नहीं कहते? नहीं, इट्स आई एम जस्ट अ मेल इन अ विमेन डोमिनेटेड फील्ड। नॉट मैनी मेल टीचर्स आई हैव सीन। एंड मेरा मॉर्निंग शिफ्ट भी है, तो ऑल ओके गर्ल्स होता है मॉर्निंग शिफ्ट में ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ऑल गर्ल्स मीन्स ऑल फीमेल टीचर्स या स्टूडेंट्स? फीमेल टीचर्स, फीमेल स्टूडेंट्स, ओके। सारे फीमेल्स, एंड आई एम द ओनली मेल टीचर इन माय स्कूल ड्यूरिंग ओके, मॉर्निंग शिफ्ट। आपको कैसा लगता है इतनी सारी गोपियों के बीच? मुझे बुरा तो नहीं लगता है, सही लगता है, बट वही है, थोड़ा सा आइसोलेटेड फील तो होता ही है। ट्रू। बिकॉज इवन दो देर इज लाइक जेंडर में वो हो ही जाता है, हाँ, और आई थिंक मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली लोग माना करते जाता है हैं। कि टीचर वाला प्रोफेशन मोस्टली फीमेल्स के लिए। डू यू रियली थिंक सो? नहीं, आई थिंक इट इज लाइक टीचर्स आर meant to be very compassionate, which in India I don't feel teachers get the chance to be that compassionate. ओके। Compassionate तो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है। ओके। तो मुझे तो नहीं लगता। जनरली इट इज परसीव्ड कि फीमेल्स आर मोर कंपैशनेट, दैट इज वाई लोग बोलते हैं मोस्टली कि फीमेल्स है हाँ, टीचर्स, फीमेल्स को पॉइंट। टीचर्स करते समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई कैन बी मोर कंपैशनेट, दैट इज वाई आई एम अ टीचर। ओके, सो या, दैट इज व्हाट आई थिंक। सो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू आस्क यू कि आपने बोला था कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है। व्हाई डू यू थिंक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी क्यों नहीं है? हम इतने टाइम से फ्रेंड रह चुके हैं और अभी भी आपने इतना अच्छे से आंसर करा। व्हाई डू यू थिंक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं अच्छी है? फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुझे डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि जब मैं छोटा था तो आई वॉज वेरी एक्सप्रेसिव विथ माई फीलिंग्स, ओके। एंड वो मुझे उतने अच्छे से उन चीज़ों का जो बोलते हैं रिटर्न नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गया,
इनएक्सप्रेसिव हो गया चीज़ों को लेके। एंड बीच में मैंने बचपन में रियलाइज़ किया, आई डिड नॉट नो दिस, बट किसी बच्चे ने स्कूल में मुझे बताया कि तू बहुत धीरे बोलता है। ओके। तो आई डिडंट नो दैट आई यूज्ड टू स्पीक स्लोली। स्लोली, हाँ। तो या सो देन आई स्टार्टेड अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल, बिकॉज स्कूल टाइम में होता था बच्चे बुली बुली करते थे, पॉइंट। तो उनको मिल गया था कि एक पॉइंट मिल गया था कि ये स्लो बोलते हैं। सो आपको ये चीज़ स्कूल टाइम पे रियलाइज हुई कि यू आर ए स्लो स्पीकर? ये मुझे स्कूल टाइम में रियलाइज हुआ था कि मैं धीरे बोलता हूँ। और मतलब मैं नॉर्मली, मुझे वैसे रियलाइज नहीं होता, मुझे कोई अगर पॉइंट आउट करे कि तुम धीरे बोल रहे हो, देन आई एम लाइक अच्छा मे बी मैं धीरे बोल रहा होगा। तो सो इज इट बिकॉज ऑफ एनी पास्ट ट्रॉमा और ये जेनेटिक होता है? आई एम नॉट श्योर, इस चीज़ को मैंने इतना इन डेप्थ मैंने रिसर्च नहीं किया है कि मैं स्लो क्यों बोलता हूँ या ये जेनेटिक है या पास्ट ट्रॉमा का है। ये तो मतलब मैं जैसे नेचुरल होता है, अब मेरे लिए बोलना नेचुरल है तो इस वे में बोलना नेचुरल है, तो लोग मे भी समझते हो कि आपने अभी कभी इसको किसी से बात भी नहीं करी होगी, किसी डॉक्टर या फैमिली मेंबर से बात करी आपने कभी इसके बारे में? फैमिली मेंबर्स में ऑब्वियसली हम सभी एक ही पर्सन के पास जाते हैं, वो अपनी मम्मी होती है। एंड हमारी मम्मी तो ऑलवेज वी आर द परफेक्ट चाइल्ड फॉर आवर मम्मीज। तो उनके लिए होते तो धीरे बोलते तो क्या हुआ। एंड स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह नहीं, मैंने ऐसे नहीं कोई वो नहीं ऐसे। बट मुझे कोई बोल दे पक्का पपीता, क्या वो होता है, पक्का पपीता पपीता समथिंग समथिंग कुछ होता है ऐसा। बंगाली में है क्या, आमी पाका पेपे खाई। अच्छा। तो आमी पाका पेपे खाई, आमी पाका पेपे खाई, वो मैं ढंग से बोल लेता हूँ फास्ट में। तो फास्ट है वो तो ठीक है, मेरे टंग ट्विस्टर्स में मेरा चलता है। बोलने का वो हैबिट बन गया है कि नॉर्मल आराम ये से मेरा आराम से बोलना, टाइम लेके चिल होके, आई एम जस्ट ए चिल गाय वाला सभ्यता से बोलना। यस, वो है ना मीम, आई एम जस्ट ए चिल गाय, वो दैट्स मी। तो मैं इतना चिल हूँ कि मैं धीरे ही बात करता हूँ, आराम से। सो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि किसी बच्चे ने स्कूल में आपको बहुत ही ज़्यादा बुली करा हो, या इनफैक्ट टीचर्स भी कभी कभी ओवर हो जाती है, उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो उस बच्चे को कैसे किस तरह पॉइंट आउट कर रही है? तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ या फिर टीचर के साथ? टीचर के साथ मेरा कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि एज ओल्ड लाइक मैं जितना बड़ा होता गया हूँ और एडल्ट लाइफ में आया हूँ, एडल्ट्स डोंट केयर हाउ यू स्पीक एंड हाउ फास्ट यू आर स्पीकिंग, हाउ स्लो यू आर स्पीकिंग, क्योंकि इतना वो नहीं, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना नहीं सुनने। बच्चों का मैंने ये देखा, बच्चों का क्या है, इफ यू वांट टू मेक फन ऑफ समबडी जस्ट टू मेक योरसेल्फ फील बेटर, जो भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बच्चों का जो भी है, दे मेक फन ऑफ यू, उनको कुछ चाहिए होता है, अब एम्यूनिशन उनको चाहिए किसी चीज को लेके, एंटरटेनमेंट के लिए। एंड मेरे केस पे था कि मैं धीरे बोलता था। एंड आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जब वो बोलना सीखते हैं तो वो बहुत धीरे ही बोलते हैं। हर छोटा बच्चा पेशेंटली, हर छोटा बच्चा धीरे ही बोलता है। तो मे बी मैं कभी उस फेज से बाहर नहीं आया, और मैंने कभी रियलाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी टोका नहीं गया था इस चीज के लिए कि जल्दी बोलो। बट मैं जब वापस आया, मैं कहीं और ट्रांसफर्ड थे, मेरे डैड ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं यहाँ दिल्ली में वापस आया। एंड तो फिर वही था कि एंड मैं हिंदी बोलने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं धीरे धीरे बोलता था। तो मिसप्रोनाउंसिएशन हो जाते थे वर्ड्स के। अब मैंने एक बार शायद मुझे मत छुओ बोलना था, और वो निकल गया मुझे मत छुइया चुइया, फिर चुइया चुइया करके बच्चे स्टार्ट हो गए कि ओए चुइया चुइया करके। फिर अब मैं धीरे बोलता हूँ, ओ तू बहुत स्लो बोलता है, स्लो मोशन नाम रख दिया, स्लो मोशन।
तो वो बच्चों का होता है कि बच्चों में होता है ऑब्वियसली एक दूसरे का मजाक उड़ाना। मतलब टीचर्स ने कभी इस चीज को पॉइंट आउट भी नहीं करा या कुछ नहीं आपको नहीं बोला कि टीचर्स कभी जल्दी बोलो? नहीं टीचर्स टीचर क्योंकि मैं बच्चों से बुली होता था तो मैंने फिर ऐसे किया, मैंने उसी टाइम पे मैं आंसर्स देना भी अवॉइड करता था, बात करना ही मैंने काफी कम कर दिया। हेंस वाई मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अंडर डेवलप्ड थे कुछ टाइम के लिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट इन कॉलेज? कॉलेज में तो ही आई जस्ट ओन्ड अप टू इट। आई वुड बी वो मतलब यू हैव टू यूज समथिंग एज आइस ब्रेकर्स। और कभी स्पीच देना होता है या कुछ भी सामने बोलना होता है तो मैं बोल देता हूँ कि जैसे कुछ अगर टाइम क्रंच होता था, प्रेजेंटेशन में होता था कि 10 मिनट है, तो मैं बोल देता था सॉरी टीचर, सॉरी फ्रेंड्स, 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है और मैंने और मैंने 5 मिनट का स्लाइड बनाया लेकिन 10-15 मिनट लग सकते क्योंकि मैं धीरे बोलता हूँ। तो टीचर भी कुछ बोलते नहीं, प्रोफेसर्स कुछ नहीं बोलते थे, फ्रेंड्स भी हंसने लगते थे। इट यूज्ड टू बी अ वेरी फनी इंसिडेंट सबके लिए। तो मैंने ओन अप कर लिया था इन कॉलेज, एंड कॉलेज में एक्सेप्टेंस भी होता है जनरली। यू आर it like people are more accepting towards you. It is in school where they are like वो टीनेज हॉर्मोन्स वाला होता है ना, वही तो यस वही है। और अब आप टीचर बन गए तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो बच्चे किस फेज में जा रहे हैं, क्या चल रहा है। मेरे बच्चे तो वैसे प्री प्यूबेसेंट है। हाँ दे आर लाइक दे आर 10-11 years old। उनका भी प्यूबर्टी वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है तो अभी उनके में, बट हाँ उनमें बुलिंग होता है और मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं बुली मत करो ये वगैरह। सो कभी बुली की वजह से आपने बोला पेरेंट्स को कि नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, आपने स्कूल अवॉइड करना शुरू करा? नहीं मुझे स्कूल कभी, मैं स्कूल अवॉइड करना, मुझे घर में रहना पसंद नहीं था। और ये बुलिंग भी बहुत होता था बट इतना प्रोमिनेंट नहीं था मेरे स्कूल लाइफ में। इट वुड तो जो करते थे मैं उनको अवॉइड करता था। और मुझे कभी इतना लगा नहीं कि अरे यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कि बच्चे बुली करेगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं था। मोस्टली वरना बच्चे यही करते हैं कि मार रहे हैं या कुछ बुली होती है तो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हाँ मतलब अवॉइड करते हैं लोग। तो मुझे मेरा था कि मैं तो, और जो बुली करते थे वो डिफरेंट सेक्शन में थे तो मेरे लिए सही रहता था कि इनसे तो या तो लंच टाइम में मिलना होगा या छुट्टी के टाइम में। हाँ उससे पहले नहीं मिलना, उससे बाद में नहीं पूरे मिलना, दिन नहीं रहना, एक दिन में एक बार तो मैं हैंडल कर ही लूंगा, ठीक है। उतना मुझे फिर वो नहीं था। हाँ बुरा लगता था बट मैनेजेबल था वो। ओके, सो ये तो आपके चाइल्डहुड की बात हुई। अभी जैसे आप थोड़े बड़े हो गए, अब आप प्रोफेशनल भी हो, सो कभी ऐसा हुआ या पहले ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो और कोई बीच में ऐसे इंटरप्ट करे, यार जल्दी बोलना, क्या बोलना है, पॉइंट पर आ सीधा, या आपको इंटरप्ट कर रहा है बोलते हुए? इंटरप्शन आई थिंक हाँ इंटरप्ट तो करते ही है बट इट्स नॉट कि मैं धीरे बोल रहा हूँ इस वजह से। मे बी वो रियलाइज नहीं करते कि वो मैं कुछ बता रहा होता हूँ और वो इंटरप्ट कर देते हैं। यार जल्दी बोल करके तो ऐसा वही स्कूल टाइम में ही होता था, जल्दी बोल टाइम नहीं है। लोगों को अक्कल आ गई। बड़े होते मैं वही कह रहा हूँ ना, एडल्ट्स में क्या होता है जिसको सुनना है तो वो सुनेगा, नहीं सुनना तो तू बोल भाई। सही बात। वो वैसे भी ट्यून्ड आउट होता होगा, वो सोच रहा होगा कि रात को मुझे क्या खाना है भाई। तो मोस्टली लोग आपको पेशेंटली ही सुनते हैं, अगर मैं स्कूल वाला पार्ट हटा दूं तो। मैं जनरली ही बहुत कम बोलता हूँ वैसे भी। मैं ज्यादा बोलना प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरा ये है कि कम बोलो लेकिन जितना बोलो इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता कम हूँ और जब बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं। एक चीज और मानी जाती है कि जो लोग कम बोलते हैं उनको शायद नॉलेज नहीं होती है या उनको कम पता होता है। सो आपको कभी ऐसा लगा है कि आप स्लो बोलते हो तो आपको कम समझदार समझा गया है बाकी रूम के लोगों से? आई थिंक ये तो होता होगा क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग
ये सोचते हैं कि ये धीरे बोल रहे तो मे बी ही इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, ट्रू। बट मेरे लिए कभी ये इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि सामने वाला मुझे कितने इंटेलिजेंट समझ रहा है। Okay. मैं जानता हूँ मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे आपसे नहीं जानना कि मैं हाँ। कितना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे आपसे ये जानना है मैंने ये जोक बोला वो मैं सही कितना था या फनी नहीं था। हूँ, ओके। मुझे उस चीज का वैलिडेशन चाहिए, इंटेलिजेंस का वैलिडेशन बिल्कुल नहीं सो यू आर चाहिए। मोर लाइक अ फन पर्सन, कि आप हमेशा हाँ, फनी बातें करना पसंद करते हो। मेरे लिए ये इट इज, मैंने मतलब ये इंस्टाग्राम पे देखा भी था। अब व्यूअर्स या लिसनर्स आप बता सकते हो कि वो कहते हैं कि आप राइट टाइम पे अगर जोक कर पा रहे हो इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रू। हाँ, हाँ, ये है अगर आप वैसे। सही टाइम टाइम पे पे सही सही जोक जोक या बोल पंच पाते लाइन हो, मार हाँ, देते हो, पॉइंट इट है। इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेरे लिए वही काफी है, अगर मैंने हाँ। सही टाइम पे कोई जोक किया और हाँ। लोग हंसे उस चीज पे, तो देन ठीक है, फिर तुम्हारी वैलिडेशन की मेरी जरूरत वैलिडेशन तो हो गई, मेरी मैं फनी भी हूँ, तुम मैं हंस गए। इंटेलिजेंट भी हूँ, अब मैं धीरे ही बोलूंगा मेरे को क्या है। ट्रू। सही यस। है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चीज और मानी जाती है कि जो स्लो बोलते हैं वो अच्छे लिसनर होते हैं। सो यस, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, और ये ये कितनी बात सच है? ये मैं जानना चाहूंगा कि कौन कहता है कि स्लो स्पीकर्स अच्छे लिसनर्स होते हैं। मैं हूँ, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है मुझे जानना है, क्योंकि मुझे आई अपने आप थिंक को ये और तो, वैलिडेट करना है। ये क्वेश्चन था पब्लिक का। Public, yes, public, it is. I don't know about other slow speakers, but yes, I am a very good listener, so yes, maybe it is true. आप किसी फेमस पर्सनालिटी को जानते हो जो स्लो बोलता है? Before this podcast, no. After this podcast, नहीं, before this podcast, no. Just थोड़ा सा पहले I researched famous persons who speak slowly. तो आई थिंक गूगल में निकला है ऋतिक रोशन एंड एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके। ऋतिक रोशन का मैंने कभी रियलाइज नहीं करा, बट हाँ मुझे एपीजे अब्दुल सर का थोड़ा थोड़ा स्पीच जो हल्के फुल्के आते हैं उसमें मुझे लग रहा है, बट हाँ, फन पता फैक्ट, नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मेरा बर्थडे सेम डे को आता है, अरे वाह, नाइस। सो वी शेयर टू थिंग्स इन कॉमन। तो हम आपको अब क्या बुलाए फिर? पता नहीं यार, इतना इतना भी वो मैं अपने आप को वैलिडेट नहीं कर सकता हूँ कि नहीं बुलाओ डॉक्टर चाणक्य लाहिरी, मैं ही हूँ इसरो का नेक्स्ट तो लीडर। अब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम या चाणक्य लहरी जी? मेरे लिए यार मैं ही अपना खुद का ही इंस्पिरेशन, क्योंकि मुझे लिटरली मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा भी है जो स्लो, और आई थिंक जनरली आफ्टर एन एज, जब मैं कह रहा हूँ एडल्ट्स डोंट केयर हाउ फास्ट यू टॉक और हाउ स्लो यू टॉक, एंड अब मैं इतना धीरे भी नहीं बोलता हूँ, तो अब मैं जब होता है कि हाँ अब मैं घर वालों के साथ हूँ, लैद है एक टर्म जो बंगाली में होता इसका है, क्या मतलब है? रिलैक्स्ड। रिलैक्स। लैद मतलब आलस, रिलैक्स्ड आलस, मैं लैद है, मैं लैद मोड में हूँ, तो मैं बहुत धीरे ही बोल रहा हूँगा, तो ऐसे करके। बट या मैं इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली एपीजे अब्दुल कलाम जी है ही, बट वो डिफरेंट वे वे के। में है। हाँ, ओके। सो जैसे अभी आपने बोला ओवर द टाइम आपकी हैबिट जो भी है स्लो बोलने की वो ठीक हो गई है, सो कैसे इम्प्रूव हुई है? आपने कुछ प्रैक्टिस करी, कुछ एक्सरसाइज करी? जैसे कुछ होता है कि अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो मिरर के सामने जाके तेज बोलो, फिर प्रैक्टिस करो। आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस करी? नहीं, मैंने जो अपने बारे में नोटिस किया, जो मैंने आपको बताया भी है कि जब मुझे किसी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, और एंड ये जनरली ह्यूमंस में होता आई ही थिंक है। ये कॉमन है कि अगर किसी टॉपिक के बारे में भी नहीं पता है तो या तो वी अवॉइड या फिर हम बहुत ही स्लो बोलते हैं। हाँ, हम स्लोली बात करते हैं। तो जब मेरा ये बुलिंग हो रहा था स्कूल में, तब मुझे हिंदी बोलने में कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन इंग्लिश जब भी मैं बोलता था, एंड यस अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि टीचर्स कभी मुझे टोकते क्यों नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें टीचर्स को इंग्लिश में आंसर करना होता था। ओके। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके। तो मेरा इंग्लिश के टाइम पे तो स्पीड फास्ट भी हो सकता है, ऐसा भी है,
बट हिंदी में मेरा कॉन्फिडेंस कम था उस टाइम, तो मैं धीरे बोलता था. तो यस, मेरे ये है कि इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग, then I generally speak slowly. But if I am confident, then I speak very quickly. सो मतलब इंटरव्यू normal में तो way आई में. थिंक आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इंटरव्यू तो मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं. हाँ, इंटरव्यू. बट या मुझे अब सोच सोच के बोलना पड़ता है, तब तो धीरे बोलते ही है. हाँ, बट या नो नो इश्यूज. इश्यूज. इंटरव्यू में कभी ऐसा किसी ने पॉइंट आउट करा कि स्लो बोलते हो? वैसे एडल्ट्स में आई थिंक अब इतना नोटिसेबल नहीं है, बट स्टिल अगर किसी ने बोला हो कि थोड़ा जल्दी बताओ आंसर. आई थिंक जल्दी बताओगे तब होता है कि इफ यू आर टेकिंग अ लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट योर आंसर्स. बट जनरली ऐसे वो बोलते नहीं टाइम होते. नहीं बोला. दे टेक दे एक्चुअली द इंटरव्यूअर वांट्स यू टू टेक योर टाइम टू आंसर समथिंग. सो आपको कम्युनिकेशन स्किल, लो स्पीकिंग आपका बैरियर नहीं बना इंटरव्यूज में और आपके करियर में बेसिकली? नो, नॉट येट. ओके, दैट इज ग्रेट. फिंगर्स क्रॉस्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट, किसी रैंडम रिलेटिव ने, रैंडम फ्रेंड ने कोई रैंडम एडवाइस दी, ऐसे प्रैक्टिस करो, ये ऐसे करो, ये दवाइयाँ खाओ, वो खाओ. यू नो रिलेटिव्स की हैबिट्स होती है, आपको रैंडमली ज्ञान बांटते हैं. Yes. आपकी प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस प्रॉब्लम से, बट उनको प्रॉब्लम होती है आपके प्रॉब्लम से. यस, ये बिल्कुल सच कुछ हुआ बात है है. आपको कुछ ऐसी रैंडम इस चीज एडवाइस का बेस्ट सोल्यूशन है नेवर मीट योर रिलेटिव्स. जो पॉसिबल नहीं है इंडियन कम्युनिटी में, तो पॉसिबल ही नहीं है. बिल्कुल क्यों नहीं है. जस्ट बी नहीं एज इंट्रोवर्टेड. वो नहीं 3 है. घंटे आपके घर में, आप 3 घंटे वॉशरूम में बैठ जाओ, बाहर ही वही मत तो नहीं निकलो. हो पाता. बाहर मत आई थिंक निकलो. इस पे डिफरेंट सेक्शन होना चाहिए पॉडकास्ट का. आप बाहर मत निकलो. आप रिलेटिव से बिल्कुल मत मिलो. आप घर के बैल्कनी से कूद जाओ अपने रिलेटिव्स को वो avoid डिफरेंट करने है, वो के लिए. डिफरेंट चीज हो गई. रिलेटिव्स तो ज्ञान देते ही है, बट मेरे रिलेटिव्स जनरली, हाँ, मे बी दे थॉट बिकॉज आई वाज स्लो व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक, तो हाँ, दे यूज्ड टू थिंक आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट. तो वो पढ़ाई रिलेटेड ही बोलते थे कि मेहनत करो ज्यादा, ये करो, वो करो. बट एज सच स्पीच के लिए तो नहीं ज्ञान दिया. बस ये था कि पढ़ाई कर लो, ये वो, उसमें ज्ञान देते मतलब थे. पढ़ाई करने से तेज बोलने लगेंगे. हाँ, मैं उनके लिए मे भी यही हो, क्या पता. आई हैव नो आइडिया. तो अगर आप ये तो slow बोलते रिलेटिव्स को हो, पॉडकास्ट में बुलाना पड़ेगा कि हाँ भाई, क्या है, क्या क्या दिक्कत क्या है तुम्हें मुझसे. अब बताओ पहले. बताओ, तुम बताओ. तो रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग अगर आप स्लो बोलते हो, आपका कम्युनिकेशन खराब है, तो पढ़ाई कर लो. हाँ, पढ़ाई पढ़ाई कर लो. और ज्यादा अच्छे मार्क्स भी मत लाना, वरना तुम्हारी बुआ जल जाएगी तुम्हारी मम्मी से. काला जादू, बिल्कुल. ये इन्होंने ये इन्होंने इसलिए ही उठाया क्योंकि मैं बंगाली हूँ. ये बंगाली हूँ ना, इसलिए इन्होंने काला जादू रेफरेंस किया. वरना अभी नहीं हो रहा होता ये. तुम्हें अगर डिफरेंट पॉडकास्ट चाहिए, हाउ टू डू काला, ये रेसिज्म हो गया अब तो. नहीं, अगर आपको फिर भी टिप्स जानने हैं तो प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. लिखो काला जादू. यस, आई विल कॉल माय बंगाली फीमेल फ्रेंड्स कि कैसे करते हैं भाई, जरा बताना. द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट कि हम आपकी हेल्प कर सके. तो हेल्प कैसे भी हो, काला जादू करके, काला जादू भाई, हर चीज का सोल्यूशन. वूडू डॉल चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प. आप हमारे स्टोर से खरीद सकते हैं. गो टू www.mainpagalhu.com. So I think we are almost at the end of this podcast. Yes. अब मैं आपसे एक एडवाइस पूछना चाहती हूँ, आप स्लो स्पीकर्स को देना चाहोगे. शायद आपको पहले किसी और ने दी होती, तो आपको जो बच्चों की वजह से बुली होना पड़ा, या आपको किसी और ने समझा होता, तो नहीं, उन लोगों के साथ ना हो. मेरे यही एडवाइस होगा स्लो स्पीकर्स के लिए कि जस्ट हैंग इन देयर. डोंट बी डीमोटिवेटेड. If you are getting bullied when you are in school for speaking slowly, it gets better when you get older. Don't mind. And it is मैं तो मानूंगा you are more intelligent if you speak slowly, because you are taking the time to think, then you are taking the time to say what you are thinking.
लोग क्या करते हैं, उनका ब्रेन और उनका माउथ कनेक्टेड नहीं रहता आजकल। हाँ, तो आप धीरे बोल रहे हो, इसका मतलब क्या बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो। लोग बड़ करके बोल देंगे, कुछ हाथ ना पैर ना सर, कुछ भी बोल दिया, बट आप सोच समझ के बोल रहे हो। सो डोंट डोंट बी इतना कि अरे यार मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। इसको मतलब बेसिकली कोई प्रॉब्लम मत समझो, इट हाँ। इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और ओवर द टाइम ये आप ओवरकम कर लोगे विद लिटिल प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस के साथ। ऑफ कोर्स हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होगी, बट ओवर द टाइम यू विल ओवरकम इट। मुझे इसी बुली से एक लास्ट क्वेश्चन याद आया। जब आप बुली हो रहे थे, आपने किसी को बताया घर में या टीचर्स को, और उनका क्या रिएक्शंस था? हाँ, घर पे बताया ना, मम्मी को बताया था, मम्मी ने बोला क्या है, कोई बात ही नहीं है। Okay. एंड टीचर्स को मैंने बोला, टीचर्स ने इतना वो नहीं बोला, बोला ये होता रहता है बुलिंग, यू हैव टू गेट यूज्ड टू बुलिंग। दिस इज व्हाट And टीचर्स से। this is why I am a teacher, because I am like, if you bully you are not allowed in my class। क्योंकि मैंने ये देखे टीचर्स यहाँ पे lightly लेती खुद भी बुली करते हैं हाँ, एंड बुलिंग को अलाउ करते हैं। unless and until the person who is getting bullied does something, they will never say anything। True. जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है, फिर वो विक्टिम ही फिर वही वो हो होता है। जाता है। मतलब इनिशियली में कुछ बोलो मत, बाद में जाके हाँ, बोलो। तुमने और बताया। विक्टिम ही फंसता है हाँ, हमेशा बुलीज में, तो ये है। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई होप Yes. हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट याद रखना काली जादू पे। काला जादू एंड यस, अगर वूडू चाहते हो डॉल्स। जल्दी से चाहते हो तो ये शेयर करो पॉडकास्ट सबके साथ। www मैं पागल हूँ .com। हाँ, यहाँ पे वूडू डॉल्स आपको 50% ऑफ में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग प्राइस मैं फ्री में दूंगी तुम्हें। ये आपको फ्री में दे देंगे। आप यहाँ नीचे देखिए, लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे उनका मनीषा जैन स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड होप टू बी बैक अगेन मिस मनीषा। फॉर श्योर। और अभी हमारा काफ़ी आई थिंक 2-3 चीज़ों पे डिस्कशन रह रहा है। वी आर Yes. प्लानिंग एंड या वी विल कम बैक सून विद द चाणक्य लहरी। I would like to say it is pronounced Lahiri, but लाहिरी। yes, लाहिरी। Lahiri, द चाणक्य Lahiri, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय। Bye.